नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कानपुर से, जहां पर डेंगू का कहर जारी है। कुरशोली में डेंगू और बुखार का कहर जारी है। एक और बच्चे की जान चली गई है। कुरशोली में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू के 9 नए मरीज सामने आए हैं। संख्या बढ़कर 85 तक पहुंच चुकी है। कानपुर जिले में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर कानपुर से है, जहां पर डेंगू का कहर जारी है। कुरशोली में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले हैं। एक और बच्चे की यहां पर जान चली गई है। हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर में डेंगू, वायरल और बुखार का कहर जारी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने तमाम टीम वर्क किया है। और अगर हम कुरसौली गांव की बात करें तो कुरसौली में अब तक 9 की मौत हो चुकी है और 48 से ज्यादा लोग अस्पतालों में, निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। 24 से ज्यादा लोगों ने अभी तक पलायन किया है। अगर ओवरऑल डेथ्स की बात की जाए इस पूरे सीजन में तो 18 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के आंकड़े बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 7 मौतें हुई हैं। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो एक एक करके इसके मरीज आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक टेस्ट रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक सस्पेक्टेड माना जाता है, और जब तक सस्पेक्टेड माना जाता है तब तक देर हो चुकी होती है। ऐसा ही कानपुर में कई अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, जहां डेंगू की आशंका से उसका इलाज किया जाता है और टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि उसे डेंगू है, तब तक और लेट हो जाता है। ना तो वो वायरल का इलाज करते रहते हैं, उधर डेंगू के प्रोसीडिंग्स लेट हो जाती हैं। और ओवरऑल बात की जाए तो मौत के आंकड़े जहां एक और बढ़ रहे हैं, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी और खास तौर पर स्वास्थ्य महकमे अधिकारी आंकड़ों की बाजीगरी में लगे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर बरेली से, जहां पर 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी ने बरेली जंक्शन से उसको गिरफ्तार किया। ट्रेन में यात्रियों को अपना निशाना बनाया करता था, नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट किया करता था। 150 ग्राम नशीला पाउडर भी उसके पास से बरामद किया गया है। ये बड़ी कामयाबी बरेली में जीआरपी को मिली है। 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है जीआरपी ने। जंक्शन से उसे गिरफ्तार किया गया। ट्रेन में यात्रियों को अपना शिकार बनाया करता था। जानकारी के मुताबिक नशीला पदार्थ खिलाकर वो लूटपाट किया करता था। उसके पास से 150 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने किसानों को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश तेज कर दी है। बीजेपी समय समय पर किसानों के साथ संवाद कर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में चित्रकूट में बीजेपी किसान मोर्चा की मीटिंग हो रही है। किसान मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज दूसरा दिन है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी शामिल होंगे। इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होनी है। यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह इसका समापन करेंगे। मंच पर श्री अरुण सिंह जी, जिलाध्यक्ष। तो चित्रकूट में 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। कोशिश यही है कि किसानों को बताया और समझाया जा सके कि सरकार उनके लिए क्या कुछ योजनाएं चला रही है। फिर चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों या फिर राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र में किसानों का रखा जाता है ताकि किसानों की आय को दोगुनी किया जा सके। और प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य भी यही है। इसी लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। लिहाजा किसानों में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहने पाए। खास तौर से नए कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम पैदा किया गया है उसको दूर किया जा सके। इससे किसानों का क्या फ़ायदा होगा, किसानों को ये समझाया जा सके। इसी के तहत बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से ये बड़ी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। कोशिश यही है कि कार्यकर्ताओं को बताया और समझाया जा सके कि उनको किसानों के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं को कैसे बताना है, उसका प्रचार प्रसार करना है। और किसानों को ये समझाना है कि जो 3 नए कृषि कानून आए हैं दरअसल किसानों के फायदे के लिए हैं। इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी आमदनी दोगुनी हो पाएगी। यही सरकार की मंशा है और इसीलिए कानून बनाए गए हैं। तो इस बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जा रही है, उनको संदेश भी दिया जा रहा है। कवायद यही है कि किसानों में जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न है उसे दूर किया जा सके, नाराजगी की जो खबरें सामने आ रही हैं उसको भी दूर किया जा सके। इसी कड़ी में 2 दिवसीय इस बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। दूसरी तरफ किसान नेताओं की तरफ से, खासतौर से राकेश टिकैत की तरफ से, संगठन की तरफ से किसानों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 3 कृषि कानून आपके लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, उस भ्रम को दूर किया जा सके।
किसानों के मन में अगर कोई सवाल है, कोई शंका है तो उसका समाधान किया जा सके, यही कोशिश की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। चित्रकूट से हमारे सहयोगी अखिलेश सोनकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस कार्य समिति के बारे में क्या जानकारी, क्या अपडेट है? कल पहले दिन किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, वहां से क्या संदेश दिया गया और आज की बड़ी बातें क्या होने वाली हैं? जी, आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया गया था, जिसमें पहले दिन जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ बैठक दिया था और बैठक में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उनको दिशा निर्देश किए था। और आज जो दूसरा दिन है, ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की 2 दिवसीय जो बैठक थी, उसका दूसरे दिन आज प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचेंगे। उनके साथ संगठन मंत्री सुनील बंसल जी पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजकुमार चाहर जी भी पहुंचेंगे। और इसका शुभारंभ जो करेंगे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो बैठक होने वाली है, बताया जा रहा स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे जहां पर आज की बैठक का शुभारंभ करेंगे। तो जिस तरीके से प्रदेश के जो किसान नाराज थे, विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि 3 बिल को लेकर के, तो कहीं न कहीं इस बैठक से उन किसानों को मैसेज दिया जाएगा। तो इसलिए बैठक जो बड़ी अहम मानी जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले संत कबीरनगर पहुंचेंगे। सुबह करीब 11 बजे सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरेगा, जहां से वो सड़क के रास्ते नवनिर्मित जिला कारागार पहुंचेंगे। सीएम योगी नवनिर्मित जिला कारागार का लोकार्पण करेंगे और साथ ही जिला जेल के कैंपस में एक जनसभा का आयोजन किया गया है, उसको संबोधित भी करेंगे। संत कबीरनगर में सीएम योगी करीब 245 करोड़ रुपए की लागत की 122 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 120 करोड़ रुपए की ज्यादा लागत से 140 विकास परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। यहां पर सीएम योगी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद शाम को सीएम योगी गोरखपुर के लिए चले जाएंगे, जहां पर वो 2 दिनों तक रुकेंगे। तो 3 जिलों का दौरा करना है सीएम योगी को। संत कबीरनगर से उनके दौरे की शुरुआत होगी, जहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना है। नवनिर्मित जेल का भी वो यहां पर लोकार्पण करने वाले हैं। इसके बाद वो कुशीनगर जाएंगे और देर शाम सीएम योगी गोरखपुर पहुंच जाएंगे। टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी ने 9 सितंबर को अपने आवास पर खास मुलाकात की थी। चैंपियंस को सुबह नाश्ते पर बुलाकर पीएम मोदी ने सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी खिलाड़ियों के साथ कुछ यादगार पल बिताते हुए नजर आए। इसी यादगार पल को न्यूज 18 पर देखिए। सुबह 11 बजे पीएम मोदी मेजबान, चैंपियंस मेहमान। आपसे बात कर रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वैसे हमसे पर्सनली नहीं बात करते। पूरी टीम यानी आपके साथ, आपके सपोर्टिंग स्टाफ जापान में भारत की एक अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ा करके आप लोग आए। सिर्फ मेडल लेके आए ऐसा नहीं, आपका कंडक्ट, आपका सबसे बातचीत करने का, तो सारी चीज़ों का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। और ये क्योंकि जब आप खेलने जाते हो तो एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर होते हैं। आपको लोग देखते हैं तो भारत को देखते हैं। पूरे देश का माहौल बदल दिया है आपको तो लगता होगा कि मैं एक मैदान में किसी एक को हराता हूँ, ऐसा नहीं। आपने हारी हुई मानसिकता को हरा दिया, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ कि हमें जीतना भी है और हार को हराना भी है। बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही थी। आप देखिए पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में देखिए, सिर्फ उनको अवसर मिलना चाहिए बस। जैसे हम लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं, जैसे आपसे मिलने के लिए थोड़ा नर्वस भी थे, एक्साइटमेंट ही रहता है। आप भी कंट्री को किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है सर? आप कैसे उस कंडीशन को हैंडल करते हैं? मेरा घर वाला
वाला तो मतलब गांव वाला पूरा जश्न मना रही है। मैं ओलंपिक गए हैं वो खुशी नहीं, हम आपसे मिलने आ रही है वो खुशी से पूरा गांव वाला जश्न मना रही है। रायबरेली से जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले ही कांग्रेसी आपस में भिड़ गए हैं। प्रियंका के स्वागत के लिए खड़े थे कार्यकर्ता, जिनके बीच झड़प हुई है। बछरावा थाना क्षेत्र के चुरवा बॉर्डर की घटना है। प्रियंका गांधी के स्वागत में खड़े कार्यकर्ता कैसे एक दूसरे से भिड़ गए, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच रही हैं और उनके पहुंचने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने अपना पॉइंट इलेक्शन से इस तरह बात कर रहे हैं। आपसे मैं पॉइंट मांगूंगा। देखिए मैंने ऊपर से मांगेगा, आपसे मांगेगा, ऊपर से पॉइंट मांगेगा, आपसे पॉइंट मांगेगा। पॉइंट लखनऊ पर है। ये कह रहा हम तो वो पॉइंट नहीं आएगा। अरे छोड़ो भाई इन सब बातों से क्या मतलब है? नहीं कौन है? हम तो पहचानते भी नहीं है। हम तो पहचानते भी नहीं कौन है कौन है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने अपना पॉइंट इलेक्शन से इस तरह बात कर रहे हैं। आपसे मैं पॉइंट मांगूंगा। देखिए मैंने ऊपर से आपसे मांगेगा, ऊपर से पॉइंट आपसे पॉइंट मांगेगा। और रायबरेली से हमारे सहयोगी मोहन कृष्णा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, किस बात को लेकर झड़प हुई यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच? जी आपको बताना चाहेंगे, अब से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वहां पे पहुंच रही हैं और कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है और सब लोग प्रियंका गांधी का स्वागत करना चाहते हैं। उसी बात को लेकर कि कौन सा पहले रहेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में पहले कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते वो कहासुनी जो है झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच में, पक्ष और समर्थकों के बीच में तू मैं शुरू हो गई और जिसको लेकर बताया ये जा रहा है कि जो कहासुनी करने वाले एक प्रदेश के नेता हैं, जो रायबरेली के रहने वाले प्रदेश में राजनीति करते हैं, और एक बछरावा के विधानसभा के टिकट प्रत्याशी हैं सुशील पासी, दोनों के बीच में जमकर कहासुनी हुई है। फिलहाल वहां पे जो स्थानीय जो कांग्रेसी नेता थे उन लोगों ने दोनों लोगों को समझा के मामला शांत करा दिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी चूंकि प्रदेश में कांग्रेस करीब 35 सालों से ज्यादा सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर हावी है जो कहीं न कहीं प्रियंका। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर कानपुर से, जहां पर पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के आरोप में 2 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों महिलाओं की करतूत कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। दुकानदार के मुताबिक दोनों महिलाएं पहले भी दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम दे चुकी थीं। इस बार जैसे ही दोनों महिलाएं दुकान में दाखिल हुईं, दुकानदार ने पुलिस को सूचना दे दी। ज्वेलरी दिखाने के दौरान महिला ने अंगूठी की चोरी की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।